रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री रह चुके हैं वो, और जिस तरीके से वो जो है उनके हर जो बयान पर मैंने कई बार ये जो गौर से देखा कि वो हर बयान पर उनका बयान आ जाता है और वो ये साफ तौर पर दर्शाने की कोशिश करते कि राहुल गांधी भारत विरोधी है, भारत के छवि को जो बिगाड़ना चाहते हैं। सरकार पर सवाल उठाना भारत की छवि को बिगाड़ना नहीं। मुझे लगता है वाकई में 2024 के चुनाव में फर्क पड़ेगा, उनके बयानों का असर पड़ेगा और बयानों का असर पड़ रहा है, क्योंकि वो लंदन जाते हैं कुछ बयान देते हैं तब भी बीजेपी को मिर्ची लगती है, जब वो अमेरिका जाते हैं कुछ बयान देते हैं तब भी बीजेपी को मिर्ची लगती है। इसका मतलब ये नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे आज के इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और बात यहां पर हम करने वाले हैं राहुल गांधी की। आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, क्योंकि पहले कर्नाटक और उसके बाद राजस्थान, जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी की एक एक मुश्किल को राहुल गांधी सुलझाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अफसोस कि राहुल गांधी अपनी मुश्किलों को खत्म ही नहीं कर पा रही हैं। पहले मोदी सरनेम मामले में अपनी लोकसभा सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी एक बार फिर से बीजेपी के निशाने पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर हैं और जहां पर वो लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अब राहुल गांधी तो विदेश में बयान दे रहे हैं, लेकिन बवाल जो है वो भारत में मचता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके एक एक बयान को किस तरह से बीजेपी तोड़ मरोड़ कर कहीं ना कहीं आगामी चुनाव के लिए अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करती हुई दिखाई दे रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि इसका जो असर है वो आने वाले समय में किस तरह से पड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं जहां लगातार कांग्रेस ये दावा करती हुई दिखाई दे रही है कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को ही सफलता हासिल होगी और वो आगामी लोकसभा चुनाव में भी उतरते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस वक्त जो हालात है उन्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरह से कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं पर मानहानि के मुकदमे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी जो है वो खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार विपक्षी दल के नेताओं पर ही क्यों मानहानि के मुकदमे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता बयानबाजी नहीं करते, लेकिन क्या किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के साथ ऐसा हुआ है कि मानहानि के मुकदमे में सजा हुई हो? क्योंकि यह बयान राहुल गांधी ने दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा कि मानहानि के मुकदमे में मुझे सजा मिली और मेरी लोकसभा सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया। अब इसके बाद इन तमाम सवालों पर ही हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या वाकई में राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी करार करना ये कोर्ट का फैसला है या फिर बीजेपी की कोई चाल। तो देखिए, लगातार जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर सियासत होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेरे बेहद ही खास सहयोगी आसिफ। आसिफ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए आसिफ, जिस तरीके से मोदी सरनेम मामले में लगातार राहुल गांधी नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं बीजेपी निशाने पर लेती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं और जिस तरीके से उनके एक एक बयान को बीजेपी के नेता यहाँ पर कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ कर और कांग्रेस को टारगेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या लग रहा है आगामी लोकसभा चुनाव में इसका कुछ असर होता हुआ दिखाई देगा? जी शुक्रिया। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, राहुल गांधी जब से वो भारत जोड़ो यात्रा किया उन्होंने एक अपनी छवि बनाई और खास करके जो पूरा मीडिया खास करके पूरे उनको छवि को खराब करने में, उनको बर्बाद करने में, उनको मतलब मोदी जी के सामने एक बच्चा सा दिखाने में पूरी ताकतें लगाई। उसको उन्होंने खुद ठीक किया। आप सोचिए कि जिसके पीछे पूरा बीजेपी का IT सेल लगा हो, जिसके पीछे पूरी गोदी मीडिया लगी हो, जिसके पीछे पूरा ED लगा हो, CBI लगा हो, इसके बावजूद उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, कर्नाटक जीता, जैसा कि हमारा आप जिक्र भी करते हैं। मुझे लगता है वाकई में 2024 के चुनाव में फर्क पड़ेगा, उनके बयानों का असर पड़ेगा और बयानों का असर पड़ रहा है, क्योंकि वो लंदन जाते हैं कुछ बयान देते हैं तब भी बीजेपी को मिर्ची लगती है, जब वो अमेरिका जाते हैं कुछ बयान देते हैं तब भी बीजेपी को मिर्ची लगती है। इसका मतलब ये है कि उनके बयानों का फर्क ही नहीं, पूरी तरीके से बीजेपी के अंदर खलबली मस्ती नजर आ रही है। अच्छा आसिफ, देखिए काफी हैरानी की बात है कि राहुल गांधी अमेरिका में क्या बोल रहे हैं ये सुनने का, ये समझने का वक्त भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है। लेकिन बीते 4 महीनों से दिल्ली में लगातार प्रदर्शन कर रहे पहलवान जो लगातार सीधे सीधे सरकार को ही यहां पर आवाज लगाते हुए नजर आ रहे, वो क्या कह रहे हैं उसके बारे में बोलने का वक्त इन नेताओं के पास नहीं है। इसे किस तरह से आप देख रहे हैं?
बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन बीजेपी के नज़रिए ये सवाल का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उन्हें सवाल का जवाब आता ही नहीं है और वो सवाल सुनना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर आप उनसे सवाल करेंगे या तो फिर आप देशद्रोही हैं या फिर आप जेल चले जाएँ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि राहुल गांधी के पीछे फिर टीम लग जाएगी, उनको पप्पू बनाने में लोग लग जाएंगे और उस पर राजनीति बेहतर तरीके से हो पाएगी, क्योंकि उन्होंने फिर से जो बयान दे दिया फिर उसमें हिंदू मुसलमान बेहतर तरीके से होगा। लेकिन इन बेटियों की आवाज़ इसलिए नहीं सुनी जाएगी क्योंकि उसमें जवाबदेही है। इन बेटियों की आवाज़ इसलिए नहीं वो सुनना चाहते क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पे कार्रवाई है, इसलिए वो नहीं सुनना चाहते क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह चले जाएंगे तो भैया यूपी से फिर 5 से 10 सीट हार जाएंगे तो 70 सीटें बच जाएंगी। तो इनको कहीं ना कहीं इनको पता है कि भाई इनको पता है कि वोट से बढ़ के कीमत कुछ नहीं है और नेताओं के लिए वैसे भी नहीं होता है। तो इन बेटियों की कीमत खैर कुछ है ही नहीं उनके नजर में। हाँ, ये तब होती जब ये मेडल जीत के फिर से लाती, तब तो सबसे पहले मोदी जी खुद ही दौड़ के इनके घर पे चले जाते, इनके पिता से बात करते, मम्मी से बात करते। लेकिन आज जब ठीक संसद भवन के सामने है, मोदी जी वहीं आ रहे हैं, तब ये बात नहीं कर रहे। ये बहुत अफसोस की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है और ये शर्म की बात है, खास करके मोदी जी के लिए, खुद के लिए, कि आपने जिसको बेटी कहा वो बेटी आपके 4 महीना से बैठे हुई है, आपका प्रशासन उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, जलील कर रहा है उन्हें, और आप एक शब्द नहीं बोल रहे। मुझे लगता है कि वाकई में आजाद भारत के इतिहास में ऐसी तस्वीरें नहीं आई है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ। देखिए, आसिफ ने वाकई में काफी सही बात बोली है कि जहां एक और राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनने का वक्त जो है वो नेताओं के पास है, लेकिन देश की बेटियां यहां पर क्या कुछ कह रही हैं उस पर नेता कुछ भी बोलने के लिए यहां पर तैयार नहीं है। यहां पर हम अगला सवाल जो है अपने सहयोगी अब्रार से यहां पर लेना चाहेंगे। अब्रार, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। देखिए अब्रार, जिस तरीके से अभी मैंने आसिफ से पूछा भी कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उस पर भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता की नजर है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जब पहलवानों को लेकर सवाल किया जाता है तो नेता भागते हुए नजर आते हैं। अनुराग ठाकुर की अगर हम बात करें, मीनाक्षी लेखी की बात करें, निर्मला सीतारमण हो या स्मृति ईरानी, यहाँ पर सवाल मेरा राहुल गांधी को लेकर ही रहेगा कि मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी पहले ही अपनी सदस्यता को गंवा चुके हैं। अमित शाह पर दिए गए विवादित टिप्पणी पर पहले से उन पर 3 मामले हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि पहले से इतने ज्यादा राहुल गांधी फंस चुके हैं, अब उन्हें बयान देने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो कह रहे हैं कि अब उनकी गिरफ्तारी ही होनी चाहिए। देखिए, जब भी राहुल गांधी विदेश की यात्रा करते तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का जो आईटी सेल है वो जो है उनके बयानों को कहीं ना कहीं तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोशिश करता है। जहाँ तक अब देखिए, सबसे पहला बयान अगर कोई देता है राहुल गांधी के किसी भी भाषण पर जो विदेश में वो देते हैं, रविशंकर प्रसाद होते हैं। रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री रह चुके हैं वो, और जिस तरीके से वो जो है उनके हर जो बयान पर मैंने कई बार ये जो गौर से देखा कि वो हर बयान पर उनका बयान आ जाता है और वो ये साफ तौर पर दर्शाने की कोशिश करते हैं कि राहुल गांधी भारत विरोधी है, भारत के छवि को जो बिगाड़ना चाहते हैं। सरकार पर सवाल उठाना भारत की छवि को बिगाड़ना नहीं है। लेकिन अब्रार, जिस तरीके से लगातार बेटियां अपने इंसाफ के लिए मांग कर रहे हैं, ये भी तो विदेश में बातें ये जा रही, तो क्या इससे देश की छवि जो है वो खराब नहीं होगी? बिल्कुल, ग्लोबल जो है इस समय जो आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से दुनिया हो चुकी है और इसमें किसी बात को किसी मंच पर उठाना इससे ये नहीं है कि लोग जान गए और घर की बात बाहर चली गई। ये एक तरीके से आप कह सकते हैं बचकानी बात है, क्योंकि इस समय अगर आप देखें कि 28 मई को जब नए जो है संसद भवन का उद्घाटन हो रहा था और उसी समय दूसरी ओर जो है महिला पहलवानों के साथ जो कृत्य किए जा रहे थे, जो उनके साथ जो दुर्भावना के साथ जो पुलिस की कार्रवाई हो रही थी, क्या वो विदेशी मीडिया ने नहीं दिखाया? वो सारी चीज़ें देख रही। तो ये एक अपने जो है कवच के तौर पर इस तरीके की बातों का इस्तेमाल कर कहीं ना कहीं राहुल गांधी को टारगेट पर लिया जाता है। जो सत्ता पक्ष के जो तमाम लोग हैं वो लगातार उनको राजनीतिक आप कह सकते हैं कि तौर पर कहीं ना कहीं अपाहिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक जो है किनारे में धकेलने का प्रयास जो है वो लगातार चल रहा है। अब देखिए कि इसके बावजूद भी अगर कर्नाटक में एक बड़ी जीत उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जीत रही है तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि राहुल गांधी की जो सियासी काबिलियत है एक बार फिर से उभर करके सामने आई है और भारत जोड़ो यात्रा के बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आत्मसम्मान जो है वो जागा है और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी ज्यादा उत्साहित नजर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अब्रार। तो देखिए, कहीं ना कहीं अब्रार और आसिफ से चर्चा करके कहीं ना कहीं यही पता चला है कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं ये सुनने और इस पर बयान देने या तंज कसने का वक्त जो है वो सरकार के पास है, लेकिन देश की बेटियां क्या कह रही हैं, क्या उनकी मांगे हैं, इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। अब देखना यही होगा कि इन तमाम सियासी उठापटक के बीच आखिरकार राहुल गांधी को लेकर मोदी सरनेम मामले में कोर्ट का क्या कुछ फैसला आता है। फिलहाल के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।